पानी है, पानी से हम हाथ थोड़ा सा धो लेते हैं। अब पानी हमारे हाथ में लग गया। इस पानी को हम हटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, रुमाल से इसको पोंछेंगे। अब पानी इस रुमाल के अंदर आ गया। तो आप लोग जानते हैं कि पानी कैसे इस रुमाल में आ गया। जब हम तौलिए से हाथ पोंछते हैं तो हाथ सूख जाता है, तौलिया पानी को सोख लेता है, या लालटेन की बत्ती से तेल मिट्टी का ऊपर चढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि जो रेशे होते हैं, जैसे कपड़े के अंदर या लकड़ी के अंदर जो होते हैं रेशे होते हैं, रेशों के बीच में पतली पतली नलियां होती हैं। देखिए वो नलियां इस तरह की होती हैं, कुछ जैसे ये शीशे की नली आप देख रहे हैं, ठीक इसी तरह की नलियां होती हैं। इससे पानी ऊपर की ओर चढ़ जाता है। देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे हम ये रंगीन पानी इसलिए लिया है ताकि आपको पानी चढ़ता हुआ आसानी से दिख जाए। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और ये रही हमारी केशिका। इस केशिका को हम पानी में जब डुबोते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए नली में पानी ऊपर की ओर चढ़ गया। ये देखिए आपको ऐसे दिखाते हैं तो आसानी से दिखेगा। ये देखिए नली में पानी ऊपर की ओर चढ़ गया। जितनी चौड़ी नली होगी उतना ही पानी कम ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि पानी भारी होता है इसलिए ऊपर चढ़ेगा। जितनी पतली नली होगी उतना ही पानी ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। अब ये देखिए ये शीशे की दो छोटे टुकड़े हैं एक ही आकार के। एक ये टुकड़ा है, एक ये। इन दोनों को हमने के बीच में एक पहले ये माचिस की तीली लगा दी। देख रहे हैं माचिस की तीली लगी हुई है। फिर इसमें हमने रबड़ बैंड से इसको बांध दिया। अब इससे हुआ क्या कि जिस तरफ हमने ये माचिस की तीली लगाई है वहां पर या जो दूरी है वो सबसे ज्यादा, यानी कि यहां पे केशिका चौड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ जहां पे माचिस की तीली नहीं है वहां पे जगह एकदम कम है, यानी कि यहां पे एकदम पतली केशिका है। अब जब हम इसको पानी में रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए जब हमने इसको पानी में रखा तो जिस तरफ माचिस लगी थी यानी कि केशिका चौड़ी थी वहां पानी सबसे कम चढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ जहां केशिका पतली थी वहां पानी देखिए सबसे ऊपर तक चढ़ता चला गया है। देखा आप लोगों ने, यानी कि जितना भारी पानी होगा या जितना पानी का भार ज्यादा होगा उतना ही पानी कम चढ़ेगा। और यहां पे पानी एकदम कम पतला है तो एकदम ऊपर तक ये चढ़ गया। यहां पानी का भार सबसे कम है। अब देखिए हम आपको एक बहुत ही मजेदार विज्ञान का खेल दिखाते हैं। देखिए ये है खाली बोतल, इसको हम ऐसे रखा। अब ये है माचिस, ये माचिस की तीली है। इसको बीच से हल्का सा हम तोड़ते हैं। ये यूं देखिए, देखा आपने, ये देखिए। और इसको ऐसे करके बोतल के ऊपर रख दिया, बोतल के मुंह पे। तोड़ने के बाद इसको हमने इसके मुंह पर रख दिया। इस पे रख दिया हमने 25 पैसे का सिक्का। अब सिर्फ एक बूंद पानी की सहायता से क्या कोई इस सिक्के को इस बोतल के अंदर गिरा सकता है? देखें हो पाता है कि नहीं। इस पे हमने एक बूंद पानी डाला बस। ये देखिए, देखा आप लोगों ने क्या हुआ? सिर्फ एक बूंद पानी डाला गया जिससे ये तीली के दोनों सिरे आपस में फैलने लगे। ये हुआ कैसे? अभी आपने कुछ प्रयोग देखे हैं, आइए उन प्रयोगों को फिर करके हम उसका वैज्ञानिक कारण सोचें कि यह कैसे होता है। आपने केसनली लिया और केसनली को डुबा दिया और इस केसनली में आप देख रहे हैं कि पानी ऊपर चढ़ गया। तो इसका कारण क्या है कि पानी और केसनली इन दोनों के बीच एक बल लगता है, आकर्षण बल कहते हैं। पानी केसनली जो कांच की बनी होती है, तो कांच और पानी के बीच जो बल लगता है इसको हम
असंजक बल कहते हैं। तो इस असंजक बल और पृष्ठ तनाव दोनों बल के संयुक्त प्रभाव से ये पानी ऊपर उठ जाता है और जितनी पतली केस नली यानी जिसका व्यास कम हो उसमें ज्यादा चढ़ेगा और जितनी मोटी केस नली होगी उसमें ये जल कम चढ़ेगा। तो ये इसका कारण केवल है असंजक बल और पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन और एडहेसिव फोर्स। इसके कारण पानी इस केस नली के अंदर ऊपर चढ़ता है। कैपिलरी एक्शन का यानी केशकत्व का दूसरा उदाहरण जो आपने देखा है, जिसमें दो ग्लास की प्लेटों के बीच ये पानी ऊपर चढ़ा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें यहां तो इसकी ऊंचाई कम है और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाते हैं ऊंचाई बढ़ती जाती है और एक देखिए वक्र सा आपको दिखाई पड़ रहा है। इसका क्या सिद्धांत है? बहुत अच्छा सिद्धांत है जिसको आप केशकत्व कह सकते हैं। क्या है कि अगर आप देखें तो इधर से इधर जाने पर ये जो दोनों प्लेटों के बीच स्थान है कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक माचिस की तीली लगी हुई है और इस तीली के कारण इधर अधिक दूरी है और यहां पर कम दूरी है। तो जब दूरी अधिक है तो वही केस नली का सिद्धांत फिर यहां लग गया, यानी यहां व्यास ज्यादा और यहां व्यास कम, मोटाई ज्यादा मोटाई कम। तो जब मोटाई ज्यादा होगी तो कम दूरी तक केशकत्व होगा, यानी कैपिलरी एक्शन के कारण पानी कम ऊंचाई तक चढ़ेगा और जहां व्यास कम हो गया यानी स्थान कम है तो वहां पर केशकत्व के कारण पानी अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा और इस तरीके से यह वक्र बन जाता है। क्योंकि पृष्ठतनाव बल और असंजक बल क्या है कि इस शीशे और पानी के बीच एक आकर्षण बल लगता है, इसी को हम असंजक बल कहते हैं और असंजक बल और पृष्ठतनाव बल के कारण पानी ऊपर उठता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि तौलिए से जब गीला हाथ या शरीर पोंछते हैं तो पानी तौलिए में चला जाता है, यानी तौलिया उसको सोख लेता है। तो उसमें महीन महीन केस नलियां होती हैं जिसकी सहायता से पानी उसके अंदर चला जाता है। लालटेन की जो बत्ती होती है आपने देखा कि उसके ऊपरी सिरे को अगर हम जलाते हैं तब जलता है, लेकिन मिट्टी का तेल कहां से आता है? नीचे से आता है, नीचे से ऊपर अपने आप चढ़ता है। माचिस की तीली को तोड़कर बोतल के सिरे पर रखा गया और उसके ऊपर सिक्का रखा गया और एक बूंद पानी से सिक्के को बोतल के अंदर गिरा दिया गया। इसमें क्या विज्ञान लगता है, हम आपको बता रहे हैं। आप देखें कि ये माचिस की तीली है। अब इसको हम ऐसे तोड़ते हैं और तोड़कर ऐसे रख दें। अब इसके जोड़ पर पानी डाला जा रहा है। अब आप देख रहे हैं तीली के मोड़ पर, जहां से इसको तोड़ा गया है वहां पर हम पानी डालते हैं। इस तीली में जो रेशे होते हैं वो उनके बीच महीन महीन केस नलियां बन जाती हैं और इन केस नलियों की सहायता से पानी तीली के अंदर चला जाता है। इधर भी चला गया, इधर भी चला गया। अब पानी के कारण ये केस नली एक तरीके से फूल जाती है। तो पृष्ठतनाव बल लगा और पृष्ठतनाव बल के प्रतिक्रिया बल के कारण जब पानी के तीली के अंदर घुसता है तो क्या होता है कि दोनों के अंदर आपस में बल लगते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया बल के कारण ये दोनों तीलियां एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। ये इधर खिंचती है, ये इधर खिंचती है, तो दोनों अलग अलग दिशाओं में खींचने के कारण उनके बीच जगह हो जाती है और इसी से सिक्का नीचे गिर गया। तो इसको हम एक तरीके से कर्षण बल कहते हैं
और ये केशकत्व के कारण होता है। केश नली के अंदर जल के चढ़ने के कारण